हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आपका भी मार्क्स 60, 70, 80, 100 के मार्क्स में रुका, 100 के रेंज में रुका हुआ है और 100 से आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते किसी भी मॉक टेस्ट में या किसी भी पार्ट टेस्ट में। तो यकीन मानो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट होने वाली, अभी तक के सबसे बेस्ट वीडियो, बेस्ट स्ट्रेटजी मिलने वाली है आपको इसमें। मैं सिंपल दो एग्जांपल लेता हूं। अगर इस बच्चे को कार लर्न करना है, कार ड्राइव करना, तो ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ डेली रोड के साइड में आके खड़ा होता है और कार को ध्यान से देखता है कि ये कैसे चलता है, कैसे कोई स्टीयरिंग को रोटेट करता है, कैसे ब्रेक अप्लाई करता है। तो क्या ये लर्न कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिया कि अगर दूसरा एक बच्चा है जिसको कि कार लर्न करना है और ये डेली 10 मिनट्स टू 1 आवर कार प्रैक्टिस करता है, अर्ली इन द मॉर्निंग या इवनिंग, कभी भी ये कार प्रैक्टिस करता है। तो अगर 10 डेज के बाद स्टार्टिंग में ये भी लर्नर है, जीरो से इसने भी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आप वहां पे भी देख रहे थे वो भी लर्नर थी, लेकिन 10 डेज के बाद किस में इंप्रूवमेंट होगा, इसमें या उसमें? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे इसमें ही इंप्रूवमेंट होने वाली। तो यहां से क्या समझ में आया? प्रैक्टिस किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रैक्टिस की, और वो सही वे में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। क्रिकेट मैच आप लोग में से सभी बच्चे देखते होंगे। कई सारे ऐसे क्रिकेटर होते हैं, बैट्समैन होते हैं, जो कि 1 रन 2 रन लेने के लिए भी स्ट्रगल करते रहते हैं, एक शॉट लगाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, जो कि आते ही 4-6 हिट करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रैक्टिस, एक तो प्रैक्टिस, दूसरा कॉन्फिडेंस। दो बातें यहां से आपको लर्न करना है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, आप पॉजिटिव कॉन्फिडेंस में रहते हो, तो हार्ड चीजें भी इजी आपको लगने लगती है और सही अप्रोच से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं, कॉन्फिडेंस लो है, तो इजी क्वेश्चंस भी आपको हार्ड लगने लगता है। मन में एक डाउट रहता है कि ये टिक करने से कहीं रॉन्ग ना हो जाए, कहीं नेगेटिव मार्क ना हो जाए, और आप सही मार्क सिक्योर नहीं कर पाते। ऑब्वियसली प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालता है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रैक्टिस। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि सही वे में प्रैक्टिस कैसे किया जाए। सभी लोग यही बोलते हैं यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, प्रैक्टिस करो। कोई बोलता है PYQ कर लो, NCERT के क्वेश्चन कर लो, फिंगर टिप्स कर लो, एररलेस कर लो, इतने सारे बुक्स हैं, कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए? और अभी तक आप यही गलती कर रहे हो। आप एक बार अपने आप को एनालाइज करके देखो, क्या आप कोई भी एक बुक कंप्लीट फॉलो किए हो? नहीं फॉलो किए हो कोई भी। जिस जिस बुक को से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, या फिर PYQ या NCERT, कोई भी एक बुक आपका कंप्लीट है, क्या आपने उसका सेकंड टाइम रिवीजन किया, थर्ड टाइम रिवीजन किया? नहीं किया। तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, 100 से इजिली 150 जंप करने के लिए आप लोगों के लिए एक बेस्ट सीरीज लेके आया हूं मैं, यहां पे टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 100+ टेस्ट मिलने वाला है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं, किसी भी एक चैप्टर में 10 से ज्यादा टॉपिक्स नहीं होते, और किसी भी एक टॉपिक में 5-6 से ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते। यानी किसी चैप्टर के लिए 50 to 60 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 50-60 क्वेश्चंस के वेरिएशंस होते हैं। क्या आप उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हो? क्या वो सभी वेरिएशंस आपको पता है कि एक चैप्टर से कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? ये कहां से मिलेगा आपको? इस टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेगा। जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और जितने जितने वेरिएशंस पॉसिबल है, वो सारे आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद पार्ट टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि कंबाइंड चैप्टर को कैसे प्रैक्टिस करना है। फुल टेस्ट में आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि कैसे आप फुल टेस्ट दे सकते हो। और इतना सब कुछ करने के बाद आपका मार्क्स 150+ सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में सभी टेस्ट को कंबाइंड करके मोर देन 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एंड फिजिक्स में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चंस नहीं होता, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ रह ही नहीं जाता। इसके बाद आपके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के बाद क्या कुछ भी और आपको प्रैक्टिस करना है, NCERT या PYQ या कोई अदर बुक या कोई अदर मॉड्यूल? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सभी मॉड्यूल, सभी बुक्स का निचोड़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसमें PYQ भी इंक्लूडेड है, इसमें NCERT भी इंक्लूडेड है, सभी निचोड़ यहाँ पे आपको मिल रहा है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए। तो डिफरेंट जगह पे परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है अब। और इतने सारे के लिए क्या बहुत इसका हाई प्राइस होगा सर? हमें कितना ज्यादा पे करना होगा? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आप एक बार जाके जितने में लंच करते या डिनर करते, बिल्कुल उतना ही कॉस्ट इस टेस्ट सीरीज का है। तो ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल बच्चे भी इसको अफोर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगेन एंड अगेन, क्या एक ही बार प्रैक्टिस करना चाहिए? नहीं। अगर आपके पास टाइम रहता है तो फिर से प्रैक्टिस करो। अगर आप कोई क्वेश्चन आज नहीं कर पाते, उसको कल सॉल्यूशन देखो और कल फिर से एक बार प्रैक्टिस करो।
फिर भी नहीं कर पाते हो, एक बार और सॉल्यूशन देखो, फिर से प्रैक्टिस करो। सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पे अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो K² कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, आप डायरेक्ट वहां पे मैसेज में आप मेरे से बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, इनरोलमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां पे टेक्स्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।